हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी, चैनल का होस्ट आपका दोस्त। और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स या आई साइंस को छोड़ के बाकी ब्रांचेस के स्टूडेंट आईटी जॉब्स कर सकते हैं? तो आंसर है यस, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट है आईटी इंडस्ट्री को, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में वर्क करने चाहते हैं तो कोई डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए मिनिमम। ओके, फिर आपके पास कोडिंग प्रोग्रामिंग का स्किल्स होना चाहिए। ओके, आपने कोई तो कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। ओके, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट होना चाहिए कोडिंग प्रोग्रामिंग में। ओके, और सबसे फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि अगर आप क्लास 12 के बाद सोच रहे कि सर मैं क्लास 12 कॉमर्स या आर्ट्स से किया हूँ तो मैं क्या आईटी में एंट्री कर सकता हूँ? तो कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पर देखिए, बहुत सिंपल है। 12 के बाद आप डिग्री के लिए जाओगे, या तो BSc सिलेक्ट करो, या तो BSc आईटी। बहुत सारे कॉलेजेस BSc आईटी में भी एडमिशन देते हैं अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो। बहुत स्टूडेंट नहीं देते, बट BCA इज़ अ डिग्री जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री है। कोई भी क्लास 12 स्टूडेंट कर सकता है। इनफैक्ट डिप्लोमा स्टूडेंट भी BCA कर सकता है, लीगली वो एडमिशन ले सकता है। ओके, फिर BCA का अगर आपको डिटेल चाहिए होगा तो उसका अलग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। ओके, फिर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब 3 साल की BCA डिग्री है, उसमें आप बहुत कुछ सीखोगे। साथ साथ में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखो। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बैक एंड में कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जावा प्रोग्रामिंग हो गया, ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप अपने आप को एक्सीलेंट बना लो। ओके, 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिलेक्ट करके आप उसमें बेस्ट हो जाओ। ओके, फिर आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे अप्लाई करो। इंडिया में जॉब्स की कमी नहीं है। आप Tier 1, Tier 2, Tier 3 किसी भी सिटीज़ में जाओ, बहुत सारे आईटी के जॉब्स है। आप ऑनलाइन सर्च करते हो किसी भी पोर्टल पे, naukri.com हो या कोई और पोर्टल हो, आपको आराम से जॉब मिलेगा। केस टू ये होता है कि सर मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स या आर्ट्स से किया है, क्या अब मैं आईटी में एंट्री कर सकता हूँ? या जरूर आप कर सकते हो। आप पीजी डिग्री कर सकते हो आईटी का, जिसे हम लोग बोलते हैं एमसीए कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। नाउअडेज बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ लाइक DY पाटिल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, या ग्रेट लर्निंग हो गया, या स्किल लिंक हो गया, ऐसे बहुत सारी जो कंपनीज है वो भी पीजी डिप्लोमा का प्रोग्राम लेके आए हैं वेब डेवलपमेंट में, आईटी में, डेटा एनालिटिक्स में। तो वो करके भी आप आईटी में एंट्री कर सकते हो। अगेन, स्किल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको एक्सीलेंट होना पड़ेगा। फिर आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्टली कंपनीज के जो पोर्टल होते हैं, कैपजेमिनी, विप्रो, एसेंचर, उनके पोर्टल्स पर भी डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन था कि ग्रेजुएशन के बाद आप कैसे एंट्री करोगे आईटी में। ओके, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन उसे बोलते हैं, MCA डिग्री। ओके, केस 3, अगर समझ लिया आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है, MA कर लिया है, या MCOM कर लिया है, ओके, या किसी कोई और MSc इन बायोटेक्नोलॉजी या कुछ और साइंस के फील्ड से आप कर लियो जो आईटी से रिलेट ही नहीं करता है, और अब अगर आप आईटी में करियर बनाना चाहते हो, बिकॉज आईटी में बहुत स्कोप है। आईटी इंडिया इज़ अ IT हब, बहुत सारे हब्स है इंडिया में। ओके, हर एक अलग लोकेशंस पे, हर एक स्टेट में एक IT हब है। ओके, तो अब आप कैसे आईटी में एंट्री करोगे? तो वेरी सिंपल, पीजी डिप्लोमा कोर्स आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, DY पाटिल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, या बहुत सारे कॉलेजेस हो गए, या बहुत सारे एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट हो गए, सीड इन्फोटेक हो गया, ओके, ओरेकल के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, स्किल लिंक हो गया, ग्रेट लर्निंग हो गया, ऐसे बहुत सारे अपग्रेड हो गए, ऐसे बहुत सारे कंपनीज भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम लेके आई है जो आपको असिस्टेंस करती है जॉब के लिए भी। तो आप वैसे प्रोग्राम्स करने के बाद भी आप आईटी में जॉब कर सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगेन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अडेप्ट करने पड़ेंगे, पाइथन, जावा प्रोग्रामिंग, ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ओके, कुछ 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको एक्सेलेंट होना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जॉब पोर्टल्स में अप्लाई करो, बहुत सारे जॉब्स है। ओके, आईटी में बहुत सारा जॉब है गाइस, बहुत स्कोप है इंडिया में। ये देखिए, स्कोप की मैं बात कर रहा था, मैं डेटा के साथ आया हूँ, पूरे डेटा के साथ आया, और ये डेटा मैंने किसी वेबसाइट से नहीं ली है, किसी एक्सटर्नल पोर्टल से नहीं ली है। आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा सोर्स क्या है? IBEF, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए, जो ये डेटा इन्होंने पब्लिश किया है। उनके डेटा के अकॉर्डिंग 2008-9 में जब TCS वगैरह आए थे नए, ओके, तब जाके $66.87 बिलियन डॉलर, US बिलियन डॉलर में इंडिया का आईटी मार्केट था, जो अब 191 प्लस हो चुका है, 191 बिलियन डॉलर हो चुका है। और मैकेंसी एक कंपनी है जो स्टैट्स देती है डेटा एनालिसिस का, ओके, उन्होंने बोला है, ये ग्लोबली कंपनी, उन्होंने बोला है कि कमिंग 5 ईयर्स के अंदर इंडिया का जो आईटी इंडस्ट्री हुआ 350 बिलियन प्लस
US डॉलर हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टेट्स मैंने बताया, और मैकेंसी जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज कंपनी है उनका भी मैंने आपको स्टेट्स बताया। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। पहले आप बोला करते थे कि इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, और इंडिया एग्रीकल्चरल के कंटेंट जो फूड ग्रेन्स होता है वो एक्सपोर्ट करती है पूरे वर्ल्ड को। नाउ अडेज इंडिया इज अ IT हब इंडस्ट्री, ओके। और इंडिया अब IT के सर्विसेज और सॉफ्टवेयर जो है बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट करता है। TCS, विप्रो, ये सब बेस्ट कंपनी है इंडिया के, वो टॉप 10 कंपनीज में आते हैं IT सर्विसेज में वर्ल्ड में, और वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया इज अ IT एक्सपोर्ट हब। और ये मैंने कुछ एकदम बेसिक लेवल पे मैंने लिया है। मैंने सबसे लो कहाँ से एग्जैक्ट डेटा मिलता है और एकदम लो सैलरी मिल रही है, ओके, वो मैंने उठाया है। और ये इंडियन का डेटा है, इंडियन कंपनीज का डेटा है। लेट्स हैव अ लुक ऑन अ फ्यू एस्टिमेट और एवरेज सैलरी पर एनम। जब आप ये पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे, आप एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे स्टार्ट करते हो, तो जब एज अ IT में आप जब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट करते हो, तो 3.5 लाख to 6 लाख के बीच में आपके एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर आपकी ज्वाइनिंग होती है, ओके। ये एज अ ज्वाइनिंग मैं बोल रहा हूँ। अगर एज अ IT एडमिनिस्ट्रेटर आप स्टार्ट कर रहे हो तो नियरली 5 लाख। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर स्टार्ट करते हो 9.7 लाख, सॉरी। एज IT बिजनेस कंसल्टेंट स्टार्ट करते हो 10.2 लाख, सीनियर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलपर 8.1 लाख, और सिस्टम डेवलपमेंट एक्सपर्ट 5.8 लाख। ये सारे डेजिग्नेशन में कहीं पर भी स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग प्राइस है गाइज, जो कि कमिंग 3 to 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इंडियन IT इंडस्ट्री में 10 to 20% का ग्रोथ पर ईयर आपको मिलता है। मतलब अगर आपने 4 लाख से भी स्टार्ट किया तो नेक्स्ट ईयर 4.40 होगा, उसके नेक्स्ट ईयर 4.80 होगा। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये आप ग्लोबली जो रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी होती है, जैसे लिंक्डइन हो गया, ओके, ग्लासडोर हो गई, ओके, इंडीड हो गया, Naukri.com हो गया, ये सारे पोर्टल्स होते हैं जो ये सब स्टैट्स देते रहते हैं। तो उनसे भी आप पूछ सकते हो, और आपके पहचान में कोई IT वाला रहेगा उनसे भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एज अ जो है प्रमोशन होता है, फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, फिर IT बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो। इस तरह से भी फ्लो चलता है। तो गाइज दैट इज अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप इन IT, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इजी स्टेप मैं बता रहा हूँ, आपने कोई भी डिग्री किया है, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये BCA MCA में क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अब मैं क्या करूँ बताओ। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल बताओ, कम टाइम में मुझे फटक से IT का जॉब मिले और पैसे ही पैसे आए। तो बस आपने कोई भी डिग्री किया हो, चाहे ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम, या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी किया हो, सीधा आप अगर आप IT सर्टिफिकेशन कर लेते हो, ओके, और प्रोग्रामिंग स्किल्स ले लेते हो, तो आप डायरेक्टली आप जॉब आपको मिल सकता है। सर्टिफिकेशन मतलब क्या, ओके, कौन से सर्टिफिकेशन सर, तो सर्टिफिकेशन ये सारे। तो कौन से IT में सर्टिफिकेशन है, सबसे ज़्यादा चलने वाला जो सर्टिफिकेशन है वो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जिसमें आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर सकते हो, एज अ बैक एंड डेवलपर काम कर सकते हो, एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर काम कर सकते हो। तो राइट नाउ इंडिया के IT कंपनीज में, फर्म्स में फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। तो आप ये सारे प्रोग्राम में सर्टिफिकेशन कर सकते हो, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में भी, डेटा एनालिटिक डेटा साइंस में भी। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, वो मैटर नहीं करता। ये आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, जो कि 6 महीने के, 8 महीने के, 1 ईयर के भी होते हैं, बस उसके बाद आप डायरेक्टली आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। भले आपकी 4 या 5 लाख से सैलरी स्टार्ट होगी लो पैकेज से, बट आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे मैंने बोला 10% ग्रोथ किसी भी और इंडस्ट्री में नहीं है पर ईयर, ओके, अदर देन IT, ओके, सिर्फ IT में ये स्कोप है, ओके। और ये ऐसे बहुत सारे फर्म हैं, ग्रेट लर्निंग है, अनअकैडमी है, और क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्पोक है। स्पोक मतलब स्पेशलाइजेशन जो आपको करा के देते हैं, 1-to-1 मैनर में होता है। स्किल लिंक हो गया, ओके, अपग्रेड हो गया, ओके। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है, ओके, जो ये ऑनलाइन पोर्टल से भी ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है, ओके। DY पाटिल यूनिवर्सिटी हो गया, ओके। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप ये प्रोग्राम कर लेते हो तो वहाँ पर आपको जॉब असिस्टेंस भी मिल सकता है। अदरवाइज आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सारे स्कोप में भी अगर आपको ये सारे डोमेन में भी अगर इंटरेस्ट है, ये सब IT के डोमेन्स ही है, तो आप इसमें भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो। बट फर्स्ट 2 आपके लिए बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच गाइस।
बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे पूछा था, मैंने इसलिए आपके लिए ये वीडियो में लेके आया हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। और कोई भी डाउट डिफिकल्टीज है तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में कहाँ पर बेस्ट हो सकता है सर, या कहीं डिस्काउंट वगैरह हो सकता है कि आपके रेफरेंस से, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे एज सुन एज पॉसिबल। ओके, आई विल गिव यू अ रिप्लाई। और कोई भी डाउट डिफिकल्टीज है तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और गाइज ऐसा कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट करो, एज सुन एज पॉसिबल मैं उसके ऊपर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।